हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज फिर आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को लेकर के आए हैं और एक एक करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि हम कहां तक उसका उत्तर ढूंढ पाने में सफल होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि बिहार के समाचार पत्रों में से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? और ए है ऑप्शन अमृत बाजार पत्रिका, बी है भारतीय राष्ट्रीय, सी आर्यावर्त, डी आज, या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर इसका होगा अमृत बाजार पत्रिका। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? ए उत्तरी ध्रुव, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी भूमध्य रेखा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? ए कोलकाता, बी कोची, सी विशाखापट्टनम, डी कांडला, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, ई 1932 या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर जो इसका होगा 1929 में, नवंबर 1929 में इसका गठन हुआ था सोनपुर मेला के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए तीस्ता नदी, बी फैनी नदी, सी बराक, डी ब्रह्मपुत्र, या ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही इसका आंसर हो जाएगा फैनी नदी पर हुआ इसका निर्माण 9 मार्च 2021 को। त्रिपुरा राज्य में एक है, उसको यह बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैनी नदी। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी तेलंगाना, डी बिहार, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर इसका हो जाएगा झारखंड ने समर अभियान शुरू किया है। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना, या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया? ए सुशील कुमार मोदी, बी सत्यजीत कुमार, सी नीतीश कुमार, या डी जीतन राम मांझी। सही आंसर इसका होगा नीतीश कुमार। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई नामित सदस्य, सी विपक्ष के नेता, या डी प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। तो बताना है कि सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि आर्टिकल 85 में, अनुच्छेद 85 में यह लिखा गया है कि 75(1) में, आर्टिकल 75(1) में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो बहुमत दल के नेता का अर्थ या सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री से ही होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ए है मैथिली, बी बोडो, सी संथाली, डी कन्नड़, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़। आप पढ़ेंगे 92वें संशोधन अधिनियम 2003 से यह बोडो, डोगरी और संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 143, या सी अनुच्छेद 360, या डी अनुच्छेद 72। सही आंसर इसका अनुच्छेद 360 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 85, बी आर्टिकल 74, सी आर्टिकल 63, या डी आर्टिकल 91, या एक में से नहीं एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 85। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। और इसी में यह कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष संसद के सदन का बैठक कम से कम जो होगी वो 2 बार होगी, और उसके बीच का जो अंतर होगा वह 6 माह से अधिक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है? ए लगभग 25 फीट, बी लगभग 30 फीट, सी लगभग 35 फीट, या डी लगभग 40 फीट, या ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। सही आंसर इसका जो होगा लगभग 30 फीट होगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है? ए 42%, बी 38.04%,
सी 11.8% या डी 10.06%। सही आंसर उसका हो जाएगा 10.06%। जो 15वां वित्त आयोग की अध्यक्षता है वो NK सिंह हैं, उनके ये सिफारिश के आधार पर यह इसका प्रावधान किया गया, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी 10.06% है। दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है, ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु या डी प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। त्वचा, नेक्स्ट प्रश्न है, त्वचा, स्तन, मस्तिष्क में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? ए लिम्फोमा, बी सार्कोमा, सी कार्सिनोमा या डी ल्यूकेमिया। सही आंसर इसका हो जाएगा कार्सिनोमा। जो त्वचा, स्तन और मस्तिष्क में कैंसर जो होता है उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक मीनामाता रोग के कारक होते हैं? ए मिथाइल मरकरी या बी लेड। तो ये दो ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए मैंने इसको दो ही ऑप्शन रखा है। इसका बताना कि मिथाइल मरकरी या लेड किसके कारण जल प्रदूषक जो है, इसमें से कौन सा जल प्रदूषक है जिसके कारण मीनामाता रोग होता है? तो इसका ए हो जाएगा मिथाइल मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में या डी गुर्दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? ए अमीबा, बी ई कोलाई, सी फाइटोप्लैंक्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है? ए जरा दूरदृष्टि, बी अबिंदुकता या सी निकट दृष्टि दोष या डी दूरदृष्टि दोष। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा अबिंदुकता। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर हम अपनी तैयारी को और उस दिशा में बेहतर बना सकते हैं।